हेलो एवरीवन। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फैमिलीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फेबेसी फैमिली की। इस फैमिली को पहले पेप्लियोनॉइडी के नाम से जाना जाता था। पेप्लियोनॉइडी लेग्यूमिनोसी फैमिली की एक सब फैमिली है और यह पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब कि फैली हुई होती है। इसके जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पर ये ट्रीज़, जो फेबेसी फैमिली होती है उसमें ट्रीज़, श्रब्स, हर्ब्स मतलब कि पेड़, झाड़ियाँ और हर्ब्स मतलब कि हरे भरे पौधे इसमें पाए जाते हैं। इनकी जो रूट्स होती है इन प्लांट्स की, उसमें उन रूट्स पर रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं। स्टेम की बात करें तो स्टेम जो है फेबेसी फैमिली में वह इरेक्ट मतलब कि सीधा या फिर क्लाइंबर टाइप का भी हो सकता है। लीव्स मतलब जो पत्तियाँ होती है वह अल्टरनेट सीक्वेंस में पाई जाती है ना। पिन्नेटली कंपाउंड या फिर सिंपल लीफ भी इस फैमिली में होती है। जो लीफ बेस होता है वह पल्विनेट होता है, मतलब कि लीफ का जो बेस है, जो आधारीय भाग है, वो पल्विनेट होता है, मतलब कि फूला हुआ होता है। इसमें स्टिप्यूल पाए जाते हैं, इसलिए स्टिपुलेट कहलाती है। और जो वेनेशन होता है इसका, इस फैमिली का, वह रेटिकुलेट होता है। इस फैमिली की जो लीव्स होती हैं वह सब रेटिकुलेट होती हैं। अब देखिए, जो फ्लोरल कैरेक्टर्स होते हैं, उन फ्लोरल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, मतलब कि इन प्लांट पर फ्लावर का जो अरेंजमेंट है वो किस टाइप का है, तो इन्फ्लोरेसेंस इसमें रेसिमोस टाइप का होता है। ठीक है, इन मतलब कि जो मेन एक्सिस होती है वह ग्रोथ करती रहती है, उसके लेटरल साइड में वहाँ पर फ्लावर जो हैं वो वहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। जो फ्लावर होता है वह बाइसेक्सुअल होता है, मतलब कि उस पर एंडोशियम और गाइनोशियम दोनों ही पाए जाते हैं और जाइगोमॉर्फिक होता है। ठीक है, जो कैलिक्स होते हैं, उन कैलिक्स में जो सेपल्स होते हैं वो संख्या में 5 होते हैं और एक गेमोसेपेलस होते हैं, मतलब कि जो सेपल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, मतलब कि जुड़े हुए होते हैं। इसमें जो एस्टिवेशन होता है वह वेलवेट भी पाया जाता है और इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन भी इनमें होता है। कोरोला जो होते हैं, उन कोरोला में 5 पेटल्स होते हैं और ये पॉलीपेटलस होते हैं। पॉलीपेटलस मतलब कि जो यहाँ पर पेटल्स होते हैं वह पेटल्स फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, आपस में फ्यूज़ नहीं होते, इसलिए इन्हें पॉलीपेटलस कहा जाता है। ठीक है, और ये जो कोरोला होते हैं ये पेप्लियोनेसियस टाइप के होते हैं। ठीक है, पेप्लियोनेसियस टाइप मतलब कि इसमें एक जो पेटल होता है वह पोस्टीरियर रीजन पर होता है, बड़ा होता है, और जो लेटरल होते हैं पेटल्स वह विंग्स की तरह यहाँ पर अरेंज होते हैं। और 2 पेटल्स जो होते हैं वह एंटीरियर होते हैं, मतलब कि नीचे की ओर अंदर की तरफ होते हैं और आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और यह स्टेमन और पिस्टिल को वहाँ पर घेर कर रखते हैं। इन कोरोला का जो एस्टिवेशन होता है वह वैक्सिलरी टाइप का होता है। एंडोशियम की बात करते हैं तो एंडोशियम इनमें संख्या में 10 होते हैं, मतलब 10 होते हैं, और डाई एडल्फस होते हैं। डाई एडल्फस मतलब कि जो 9 यहाँ पर एंडोशियम है वह एक पूरे ग्रुप में होते हैं, और एक जो एंडोशियम होता है वह अलग से निकला हुआ होता है, मतलब कि यहाँ पर एंडोशियम 2 अलग अलग ग्रुप से यहाँ पर निकले हुए होते हैं, इसलिए डाईएडल्फस कहलाते हैं। और जो एंथर होता है वह डाइथिकस होता है। डाइथिकस एंथर का मतलब ये है कि इसमें 2 लोब पाए जाते हैं जिसके अंदर 4 पोलन सेक्स होते हैं। गाइनोशियम जो होता है इस फैमिली में, उस गाइनोशियम में जो ओवरी होती है वह सुपीरियर होती है। मोनोकार्पिलरी मतलब कि एक ही कार्पल गाइनोशियम में पाया जाता है। यूनिलोक्यूलर मतलब कि एक ही लोक्यूल इसमें होता है और उसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, और एक सिंगल स्टाइल इसमें पाई जाती है। जो फ्रूट होता है वो लेग्यूम होता है। लेग्यूम मतलब फली, फली के रूप में फ्रूट इसमें पाया जाता है। जो सीड होते हैं वह एक से ज़्यादा होते हैं और सभी सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। फ्लोरल फार्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर। जाइगोमॉर्फिक के लिए यहाँ पर परसेंटेज का शो, एक परसेंटेज वाला साइन यहाँ पर शो करते हैं। ठीक है, फ्लोरल फार्मूला आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है
उसमें यह जो प्लांट्स होते हैं, इस फैमिली के जितने प्लांट्स होते हैं वह पल्सेस के अच्छे रिसोर्सेज होते हैं। जितनी भी पल्स होती है वह सब इसी फैमिली में होती है, ग्राम, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन, ठीक है। और जो एडिबल ऑयल होते हैं, खाने योग्य जो तेल रहते हैं, जैसे तेल होते हैं सोयाबीन, ग्राउंड नट, वो भी इस फैमिली में पाया जाता है। सारे प्लांट इसी फैमिली में होते हैं। डाई जो होती है, जो कलर होते हैं, कलर करने के लिए इंडिगो फेरा, फाइबर्स के लिए सनहेम, फोडर के लिए सेस्बेनिया, ट्राइफोलियम, ऑर्नामेंटल्स मतलब कि जो डेकोरेशन के लिए जो प्लांट्स होते हैं वो भी इसमें होते हैं, ल्यूपिन होते हैं, स्वीट पी होती, और मेडिसिन के लिए मुलेठी इसमें पाई जाती है। तो इसका बहुत सारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी होता है। अब हम दूसरी फैमिली की बात करते हैं, सोलेनेसी। सोलेनेसी एक बहुत बड़ी फैमिली होती है, सामान्य तौर पर इसे पोटैटो फैमिली कहा जाता है। और यह ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स और जो टेम्परेट जोन्स होते हैं उन जोन्स में बहुत ही अच्छे तरीके से फैली हुई होती है। इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की अब हम बात करते हैं तो प्लांट्स अधिकांश हर्ब्स होते हैं, मतलब कि छोटे हरे भरे पौधे होते हैं। श्रब्स भी इसमें पाए जाते हैं, मतलब कि झाड़ियों के रूप में प्लांट्स होते हैं। और बहुत ही कम इसमें ट्री होते हैं, और होते भी हैं तो बहुत छोटे होते हैं, स्मॉल ट्रीज में पाए जाते हैं, पर ये बहुत रेयरली यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। स्टेम जो होता है इन प्लांट्स का वो हर्बेशियस होता है ना, मतलब पूरा हरा भरा हमें यहाँ पर तना दिखाई देता है। बहुत कम ही ये वुडी, मतलब कि काष्ठीय टाइप से आपको दिखाई देंगे। वुडी कम होते हैं जो लकड़ी देते हैं, ऐसे कम ही स्टेम इसमें पाए जाते हैं। स्टेम मोस्टली एरियल होता है ना, इरेक्ट होता है, मतलब कि सीधा आपको दिखाई देगा। सिलेंडर के आकार का होता है। ब्रांच्ड होता है, बहुत सारी ब्रांच उसमें वहाँ पर पाई जाती है। सॉलिड या होलो, मतलब कि ठोस या फिर खोखला भी हो सकता है। उस पर हेयर्स पाए जा सकते हैं, ठीक है। और अंडरग्राउंड स्टेम भी इन फैमिली में पाया जाता है, जैसे कि पोटैटो में हम देखें तो वो अंडरग्राउंड स्टेम उसमें होता है। अब देखिए जो फ्लोरल यहाँ पर जो लीव्स होती हैं इस फैमिली की, वो जो लीव्स हैं वह लीव्स अल्टरनेट होती हैं, ठीक है, सिंपल हैं, रेयरली पिन्नेटली कंपाउंड होती है, और एक्सटिपुलेट होती है, मतलब कि इसमें स्टिप्यूल जो हैं वह नहीं पाए जाते हैं। और इनका जो वेनेशन होता है वो कैसा होता है, रेटिकुलेट टाइप का होता है। फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो सोलिटरी होता है, एक्सिलरी या फिर साइमोस टाइप का भी पाया जा सकता है। सोलिटरी मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं उनके जो स्टेम है उनसे जो ब्रांचेस निकले होते हैं, उन ब्रांच के टर्मिनल रीजन पर एक फ्लावर, वहाँ पर सिंगल फ्लावर पाया जाता है। एक्सिलरी जो लीव्स की एक्सिल होती है वहाँ से फ्लावर जब निकलता है तो वो एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है। तो इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस इसमें पाए जाते हैं। फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब कि इसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों ही एक ही फ्लावर पर प्रेजेंट होते हैं। और जो फ्लावर होता है वो एक्टिनोमार्फिक होता है। इसको आप किसी भी प्लेन में कट कीजिए, इसकी जो सिमेट्री है वह नहीं बदलती, बराबर हिस्से इस फ्लावर के होते हैं। कैलिक्स की बात करते हैं तो इसमें 5 सेपल्स होते हैं, और जो कि यूनाइटेड होते हैं, मतलब कि जुड़े हुए इसमें होते हैं। 5 सेपल्स आपस में फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। परसिस्टेंट होते हैं, मतलब कि जब फ्लावर फ्रूट में डेवलप्ड हो जाता है तब तक भी कोरोला तो मुरझा जाते हैं, पर कैलिक्स वहाँ पर उस समय भी फ्रूट जब बन जाता है तब तक कैलिक्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और जो कैलिक्स का एस्टिवेशन है वह वेलवेट टाइप का दिखाई देता है। कोरोला भी संख्या में 5 होते हैं, 5 पेटल्स इसमें होते हैं, यूनाइटेड होते हैं, मतलब कि जुड़े हुए हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। और इसमें भी वेलवेट एस्टिवेशन पाया जाता है। एंडोशियम में 5 स्टेमेंस होते हैं, 5 स्टेमेंस मिलकर एंडोशियम का फॉर्मेशन करते हैं, और ईपी पेटलस होते हैं, मतलब कि ये पेटल्स से जुड़े हुए होते हैं। 5 स्टेमेंस है, और 5 के 5 ही स्टेमेंस जो है वो यहाँ पर पेटल्स से जुड़े होते हैं, कोरोला के जो पेटल हैं उनसे फ्यूज होते हैं। गाइनोशियम बाइकार्पेलरी ऑब्लिगेटली प्लेस्ड होता है, मतलब कि गाइनोशियम जो है वो उसमें 2 कार्पल्स होते हैं, ठीक है। और ये सिन कार्पस होते हैं, मतलब कि ये कार्पल्स जो हैं आपस में दोनों कार्पल्स जो है आपस में वो जुड़े हुए होते हैं, सिन कार्पस कंडीशन होती है। ओवरी इसकी सुपीरियर होती है, बाइलोक्यूलर होती है, मतलब कि इसमें 2 लोक्यूल्स पाए जाते हैं।
जो प्लेसेंटा होता है वह थोड़ा सा फूला हुआ होता है और उससे बहुत सारे ओव्यूल्स उससे अटैच होते हैं और उसमें एक्साइल प्रेजेंटेशन पाया जाता है। जो फ्रूट्स होते हैं वो बेरी या फिर कैप्सूल के फॉर्म में पाए जाते हैं। सीड्स बहुत सारे होते हैं और एंडोस्पर्मस होते हैं। फ्लोरल फार्मूला आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो जो इस फैमिली से बिलोंग करने वाले बहुत से जो प्लांट्स होते हैं वह फूड के अच्छे रिसोर्सेज होते हैं, जैसा कि टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, है ना। यहाँ पर स्पाइस मतलब मसालों के भी अच्छे सोर्सेज हैं, जैसे चिली। मेडिसिन में देखें तो अश्वगंधा होता है, बेलाडोना होता है ना। फ्यूमिगेटरी में टोबैको है और ऑर्नामेंटल्स में जो डेकोरेटिव प्लांट होते हैं वो पिटूनिया यहाँ पर पाया जाता है। तो इसके बाद जो हमारी फैमिली आती है नेक्स्ट, वह है लिलिएसी। देखिए, जो लिलिएसी फैमिली होती है उसे सामान्य तौर पर लिली फैमिली कहा जाता है और यह जो है मोनोकोटिलेडोनस प्लांट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। यह भी पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होती है। वेजिटेटिव कैरेक्टर की बात करें तो ये पेरेनियल हर्ब्स है, मतलब कि वार्षिक हर्ब होती है और इसमें अंडरग्राउंड बल्ब्स पाए जाते हैं जिन्हें हम राइजोम भी कहते हैं। जो इसकी लीव्स होती है वो मोस्टली बेसल होती है, मतलब कि जो स्टेम होता है उसके सबसे नीचे जो बेस होता है, जो आधारीय भाग होता है, उससे लीव्स यहाँ पर निकलती है। अल्टरनेट होती है, लीनियर होती है, लंबी होती है बिल्कुल। एक्सटिपुलेट होती है, मतलब कि इसमें स्टिप्यूल नहीं पाए जाते हैं। वो वेनेशन इसमें पैरेलल टाइप का होता है। फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें, इन्फ्लोरेसेंस, तो इसमें सोलेटरी या साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है और अक्सर इसमें अम्बेलेट क्लस्टर्स होते हैं, मतलब कि एक छाते के नुमा उसमें गुच्छे दिखाई देते हैं। जो फ्लावर होता है वो बाइसेक्सुअल्स होता है, मतलब एंडोशियम गाइनोशियम दोनों इसमें प्रेजेंट होते हैं और एक्टिनोमार्फिक होता है इसका फ्लावर। अब देखिए, जो कैलिक्स कोरोला होते हैं वो कैलिक्स कोरोला क्या होते हैं, इसमें जुड़े हुए होते हैं। तो जब कैलिक्स कोरोला आपस में ऐड होते हैं तब उन्हें पेरियंथ कहा जाता है। तो यहाँ पर बात करते हैं हम, इसमें पेरियंथ होता है, मतलब कि इसमें 6 टेपल होते हैं। जब सेपल और पेटल आपस में ऐड हो जाते हैं तो उन्हें टेपल कहा जाता है। तो इसमें 6 टेपल होते हैं और 3+3 का इसमें अरेंजमेंट होता है, मतलब कि 3 कैलिक्स होते हैं और 3 कोरोला होते हैं, मतलब कि 3 सेपल हैं और 3 पेटल है और दोनों मिलकर क्या कहलाता है, टेपल। इसलिए हम 6 टेपल कहेंगे और अगर 3 में डिवाइड करना है तो 3 पेटल और 3 सेपल्स यहाँ पर कहलाते हैं। ये एक ट्यूब के द्वारा जुड़े होते हैं और इनका जो एस्टिवेशन होता है वो वेलवेट टाइप का होता है। जो एंडोशियम होते हैं वह उस एंडोशियम में 6 स्टेमन होते हैं और ये जो 6 स्टेमन होते हैं ये 3+3 के अरेंजमेंट में होते हैं और ये एपिटेपेलस होते हैं। इसका मतलब है 3+3 का अरेंजमेंट की जो 6 स्टेमन है, तो 3 जो स्टेमन होते हैं वह सेपल से अटैच होते हैं और जो 3 स्टेमन होते हैं वह पेटल्स से यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। तो 3 स्टेमन जो है, 3 स्टेमन सेपल से और 3 पेटल से जुड़े होते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, एपिटेपेलस कहलाते हैं। जो गाइनोशियम होता है इसका वो ट्राई कार्पेलरी होता है, मतलब कि गाइनोशियम में 3 कार्पल पाए जाते हैं, सिन कार्पस होते हैं। वो तीनों ही कार्पेल आपस में जुड़े हुए होते हैं। ओवरी इसकी सुपीरियर होती है और ट्राई लोक्यूलर होते हैं, मतलब कि इसमें 3 लोक्यूल पाए जाते हैं और उसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं और इसका प्रेजेंटेशन एक्साइल टाइप का होता है। फ्रूट जो होता है वो कैप्सूल होता है या बहुत कम ही बेरी के रूप में दिखाई देता है। सीड्स सभी एंडोस्पर्मस होते हैं। फ्लोरल फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है, इस फैमिली से बिलोंग करने वाले जो अधिकांश प्लांट होते हैं वह गुड ऑर्नामेंटल्स होते हैं, मतलब कि डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं, जैसे कि ट्यूलिप है, ग्लोरियोसा है। और ये मेडिसिन के अच्छे सोर्स होते हैं, वेजिटेबल के अच्छे सोर्स होते हैं और कोल्चिसिन के बहुत बढ़िया सोर्स होते हैं। तो ये 3 इम्पोर्टेंट फैमिली आपके कोर्स में दी गई थी जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है यह भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।